Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start chapter 3 of class 6th history which is in the earliest cities. Previous chapters में हमने देखा कि कैसे जो ह्यूमन बीइंग था वो पहले हंटिंग और गैदरिंग करता था, हंटर गैदर से कैसे वो सेटल लाइफ की तरफ आया, फिर वो फार्मिंग करने लगा, ग्रो करने लगा फूड को, फिर एनिमल्स को उसने टेम करना स्टार्ट किया, ग्रो करने लगा तो एक जगह सेटल्ड लाइफ हो गई उसकी. अब इसी तरीके से धीरे धीरे किस तरीके से सिटीज़ डेवलप होनी स्टार्ट हुई, जो हमारी अर्लीस्ट सिटीज़ थी, प्रारंभिक शुरू के जो शहर थे वो कैसे थे, वो आपको इस चैप्टर में बताया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई भी बच्चा न्यू हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, चैप्टर 3 इन दी अर्लीस्ट सिटीज़. सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग. पुराने बिल्डिंग्स को सेव करके रखना, बचा के रखना. पहले छोटी सी आपको एक स्टोरी दी हुई है. जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम. जसप्रीत और हरप्रीत जो है वो जसपाल और हरप्रीत दो बच्चे हैं, क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बाहर. व्हेन दे नोटिस द पीपल, फिर वो कुछ लोगों को नोटिस करते हैं. वर एडमायरिंग, जो कि तारीफ कर रहे होते हैं, द डिलापिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग. डिलापिडेटेड अच्छा वर्ड है, इंग्लिश का नया है. इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मतलब टूट फूट गई है, उसको डिलापिडेटेड कहते हैं. एक पुरानी डिलापिडेटेड टूटी फूटी बिल्डिंग थी जिसकी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे. दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस. और बच्चे तो उसको भूतिया घर कहते थे, हॉन्टेड हाउस बोलते थे. लुक एट द आर्किटेक्चर. इसका आर्किटेक्चर देखो. आर्किटेक्चर होता है मतलब बिल्डिंग का क्या डिज़ाइन है और क्या उसको मेथड यूज़ किया गया है बनाने में. ओके, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है किसी बिल्डिंग का, उस आर्किटेक्चर कहा जाता है. और जो लोग ये डिसाइड करते हैं उन्हें आर्किटेक्ट्स कहते हैं. सेट दी वन मैन. इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखो. हैव यू सीन सच फाइन वुड कार्विंग. क्या तुमने कभी इतनी अच्छी लकड़ी की कार्विंग देखी है. आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन. उनमें से एक जो वुमेन है वो पूछती है. वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर्स. मिनिस्टर, हमें मंत्रियों को लिखना चाहिए. सो दैट द शी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटिफुल हाउस. ताकि वो कुछ अरेंजमेंट करे जिससे कि ये हाउस को बचा के रखा जा सके, प्रिजर्व करके रखा जा सके, इसको थोड़ा रिपेयर करा दी जाए, इसकी मरम्मत करा दी जाए. वाई दे वंडर्ड. अब बच्चे सोचते हैं कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं. वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस. क्या कोई ऐसे टूटे फूटे घर को देखने में इंटरेस्टेड होगा. एक्चुअली ये होता ही है कि पुरानी बिल्डिंग्स बाद में स्टडी के काम आती है. आपको पता लगता है लोग पहले कैसे रहते थे, तो इन बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है. आप कई बार ऐसी जगह घूमने भी जाते होंगे, ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है, ये उस टाइम बनी थी, है ना. चलिए, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. अब हम हड़प्पा की स्टोरी पढ़ते हैं. वेरी ऑफन, बहुत बार, ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल. पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी कहानियाँ वो कुछ बताती है. नियरली 150 ईयर्स अगो, आज से लगभग 150 ईयर्स अगो, 150 साल पहले, व्हेन रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब. पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछ रही थी. इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. स्टम्बल्ड अपॉन मतलब होता है टू फाइंड समथिंग बाई चांस. आपको कोई चीज़ बाई चांस मिल जाती है जो आपने सोची नहीं थी. तो इंजीनियर्स को साइट मिलती है हड़प्पा की, जो कि अभी पाकिस्तान में है. हड़प्पन साइट पंजाब उस टाइम आप जानते हैं, आज से 150 ईयर्स अगो इंडिया पाकिस्तान एक ही इंडिया का ही हिस्सा थे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करते थे. उस टाइम पे लाइन बिछाई जा रही थी. जब वो खुदाई कर रहे थे तो नीचे उन्हें कुछ मिला. जब उसको खोदा गया तो वहाँ पर पूरे उन्हें सिटी मिली, हड़प्पन सिटी जिसे कहते हैं. To them it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high quality brick. उन्होंने देखा जब वो खोद रहे थे कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था, माउंड मतलब होता है ढेर, कि ब्रिक्स का बहुत अच्छी क्वालिटी की रेडीमेड बनी बनाई ब्रिक्स का एक ढेर है अंदर, नीचे धरती के अंदर. सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स. तो उन्होंने क्या किया, उसको खोदा, नीचे उन्हें ईंटें मिली. तो जो लोग लाइन वहाँ पर बिछा रहे थे उन्होंने उन सब ईंटों को निकाला और रेलवे लाइन बनाने में यूज़ कर लिया. मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. और इस तरीके से रेलवे जो वहाँ पे लाइन बिछ रही थी, बहुत सारे शहर तो पूरे तरीके से ख़त्म ही कर दिए गए, पता ही नहीं कि वहाँ पर क्या था. देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, लगभग 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट. उन्हें वो साइट मिलती है. and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो सबसे पुराने शहरों में से हैं. as this was the first city to be discovered, क्योंकि वो पहला शहर है जो हमने खोजा, जो हमें मिला. तो ऐसा लगता है कि शुरू में जो शहर होंगे वो शायद वैसे ही होंगे. all other sites from where similar buildings were found were described as हड़प्पन.
फिर उसके आसपास जहाँ पे भी ऐसे शहर मिले उन्हें हड़प्पन के उससे ही जाना गया पूरे उसको, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो। These cities developed about 4,700 years ago. स्टडी की गई तो पता लगा कि लगभग 4,700 साल पुराने वो शहर थे। Very often old buildings are pulled down to make very way for new construction. Do you think it is important to preserve old building? कई बार पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ के नई बना दी जाती है। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी बिल्डिंग को प्रिजर्व करके रखना ज़रूरी है? बिल्कुल। हिस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वॉट वॉज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? अब जो शहर उन्हें मिले ज़मीन के अंदर खुदाई करने पर, क्या उनमें अलग था, क्या स्पेशल था? मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स। जो शहर थे वो 2 या उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइडेड थे। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट का पार्ट था, जब भी आप किसी मैप को रीड करें या फिर किसी भी शहर को देखें, ईस्ट हमेशा इस तरफ होता है, वेस्ट हमेशा आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इधर वाला जो पार्ट था, वेस्ट वाला, पश्चिम की तरफ वाला, वो छोटा था लेकिन हायर उस पे बना हुआ था, ऊंचाई पे बना हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज सीटाडेल। उन्होंने उसको सीटाडेल कहा, जहाँ पर अमीर आदमी रहा करते थे, क्योंकि आप जानते हैं उस टाइम बाढ़ वगैरह बहुत आती थी। सभी जो सिविलाइजेशंस हैं वो नदी के पास में ही बनी हुई थी। नदी में ज़्यादा पानी हुआ तो बाढ़ आ गई, नीचे वाले डूब जाते थे। कई बार जो घर है उनमें पानी भर जाता था, लेकिन जो हायर उस पर बने हुए हैं वो बच जाते थे, तो उसको सीटाडेल कहा गया। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। ईस्ट की तरफ जो पार्ट था वो बहुत बड़ा था, वहाँ पे काफ़ी लोग रहते होंगे, लेकिन नीचे नीचे की तरफ बना हुआ था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, उसको लोअर टाउन कहा गया। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। बहुत बार ऐसा देखा गया कई शहरों की जो खुदाई की गई कि पक्की ईंटों के, एक तरीके से दोनों पार्ट के चारों तरफ पक्की ईंटों की दीवारें बनाई हुई है। द ब्रिक्स वॉज सो वेल बेक्ड, ब्रिक्स जो है इतने अच्छे तरीके से पकी हुई थी, दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। देखिए कई साल तक वो ब्रिक्स दबी रही धरती के अंदर, लेकिन फिर भी वो वैसी की वैसी ही निकली, तो कितनी फाइन तरीके से वो बेक की गई होगी। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। एक इंटरलॉक जैसा पैटर्न उनमें बनाया गया था ईंटों को, जैसे आप रखते हैं, ऐसा नहीं कि बस सीधी सीधी ही रख दिया। इस तरीके से एक ईंट ऐसे रखी तो दूसरी ऐसे रख दी, अभी हम देखेंगे भी उसको, है ना। तीसरी ऐसे रख दी, फोर्थ ऐसे रखी, तो इंटरलॉक सा एक पैटर्न सा ऐसा बनाया हुआ था जिससे कि वो इतने लंबे टाइम तक टिकी रही, टूटी नहीं वॉल्स जो हैं। इन सम सिटीज़, कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सीटाडेल। सीटाडेल में जो ऊपर की तरफ जो घर थे उनमें एक स्पेशल बिल्डिंग भी बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट है, जगह का नाम है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में क्या हुआ, अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। एक बहुत ही बड़ा सा टैंक बनाया हुआ था जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया ग्रेट बाथ। वॉज बिल्ड इन दिस एरिया, उस एरिया में वो बनाया गया था। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर्ड। वो ईंटों का बना हुआ था, प्लास्टर से उसको फिर कोट किया हुआ था, उसके ऊपर चढ़ाया हुआ था। एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। नेचुरल जो प्राकृतिक टार होता है उसको यूज़ करके उसको वाटर टाइट बनाया हुआ था, ताकि उसके अंदर पानी भरे तो बाहर ना निकले। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट, और नीचे जाने के लिए, आप ऊपर चढ़ेंगे, नीचे जाने के लिए उसमें सीढ़ियाँ भी थी। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और चारों तरफ नीचे पानी भरा हुआ है, बहुत बड़ा था वो अंदर की तरफ। आप यहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाएंगे, यहाँ पानी भरा, और चारों तरफ क्या बनाए हुए थे, बहुत सारे जो है रूम्स बनाए हुए थे, कमरे। वाटर वॉज प्रोबेबली बॉट इन फ्रॉम अ वेल, जो पानी है वो शायद किसी आसपास के वेल से लाया जाता होगा। फिर एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़ किया जाता होगा उसको, और फिर उसको खाली कर दिया जाता होगा, बाहर निकाल दिया जाता होगा। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। स्पेशल ओकेजन कोई त्यौहार वगैरह हो सकता है, होता हो, तब वहाँ पे पानी भरा जाता हो उस टैंक में। वो पीने के लिए नहीं था, बेदिंग नहाने के लिए था, और फिर उसमें नहाया जाता हो। जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जैसे कि प्रीस्ट वगैरह, पंडित जो होते होंगे वहाँ के, इतना तो नहीं हम गेस कर पा रहे हैं कि क्या होता था, बट थोड़ा सा जितना समझ पा रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन से। उसके बाद पानी को बाहर निकाल दिया जाता था, उसको खाली कर दिया जाता था। ओके। Other cities such as कालीबंगन एंड लोथल had fire altars। कुछ जो शहर थे जैसे कि कालीबंगन और लोथल में, सभी की हम अभी देखेंगे कि कौन कहाँ पर है, उनमें फायर ऑल्टार्स मतलब कि अग्निकुंड जिन्हें आप कहते हैं वो भी मिला। वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड, जहाँ पर कि शायद यज्ञ किए जाते होंगे। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैव इलेबोरेटेड स्टोर हाउसेस, और इन जगहों पे स्टोर हाउसेस थे,
बड़े बड़े भंडार गृह थे जहाँ पर चीज़ों को स्टोर, ग्रेन्स वगैरह जो ज़्यादा हुए तो उनको स्टोर करके शायद रखा जाता होगा। मतलब कि पूरी प्लानिंग के साथ शहर जो है वो बसे हुए थे, ऐसा नहीं कि किसी ने कहीं भी घर बना लिया, नहीं। तो इसमें हमने क्या देखा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उस टाइम के जितने भी आसपास के उसमें घर मिले हैं सभी को हड़प्पन का ही नाम दिया गया है। हड़प्पा जो जगह है वो अभी पाकिस्तान में, और ये लगभग 4700 ईयर्स पुरानी है। आज से 80-90 साल पहले इसमें स्टडी शुरू हुई। बहुत अच्छे से शहर जो है बनाए हुए हैं, ब्रिक्स बहुत अच्छे से बेक की हुई थी। कई जगहों पे बहुत अलग वो भी मिले हैं, जो बिल्डिंग्स हैं हमारी वो सीटाडेल में मिले हैं। लोअर जो लोग थे वहाँ पर शायद जनरल लोग रहते होंगे, जो इंपॉर्टेंट लोग थे, किंग हो सकता है, फिर कुछ और अमीर जो लोग थे वो सीटाडेल में रहते थे। वहाँ पे उन्होंने ग्रेट बाथ बनाया हुआ था। मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ बहुत फेमस है, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर है, या फिर मोहनजोदारो का कौन सा एक फेमस जो है वो बिल्डिंग थी वहाँ पर। उसके बाद वहाँ पर अग्निकुंड थे, फायर ऑल्टार्स थे जो कि अलग अलग उससे मिले हैं, और कालीबंगन लोथल से मिले हैं। उसके बाद मोहनजोदाड़ो हड़प्पन लोथल में जो है स्टोर हाउसेस भी थे। ओके, ये देखिए ये पूरा इंडिया का मैप है, वेस्टर्न साइड का आपको दिया हुआ है, तब चीज़ें डिफरेंट थी। ये मोहनजोदाड़ो है यहाँ पर, बिल्कुल आप बॉर्डर पे लगा लीजिए, अभी करंट पाकिस्तान में है, जो हमने जगहों के नाम पढ़े। लोथल है आपके गुजरात में, एंड हड़प्पा ये रहा, इंडिया यहाँ तक है, पाकिस्तान में चला गया है अभी। राखीगढ़ी, कालीबंगन, आप इनके बारे में भी, राखीगढ़ी के बारे में आपने नहीं पढ़ा, कालीबंगन शायद से नाम आ चुका है। तो ये वो जगह है, सभी के सभी इंडिया के वेस्टर्न साइड पर ही सिचुएटेड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स थी। देखिए ये रीज़न था, चेनाब, झेलम, रावी, है ना, 5 रिवर्स तो यहीं पर ही है, पंजाब से जो बहती है इसलिए उसका नाम पंजाब है। इंडस थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडस सिंधु जो रिवर थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पहाड़ों से निकल के आती थी, हमेशा उसमें पानी रहता था। ओके, चलिए आगे आते हैं। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, कैसे वहाँ की सड़कें थी, ड्रेनेज सिस्टम, नालियाँ कैसी थी, और हाउसेस कैसे थे। ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी कैसे बाहर जाएगा, अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा किसी शहर का तो आप जानते हैं वो गंदगी में ही डूब जाएगा। तो देखते हैं कि वहाँ पर लोगों ने क्या वो किया हुआ था। उससे पहले लेकिन एक बार ये ग्रेट बाथ की पिक्चर आप देख लीजिए, ये देखिए कितने उससे नहाने के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए ग्रेट बाथ बनाया गया था। यहाँ पर पानी भरा जाता था पास के कुओं से लाके, ये देखिए स्टेप्स है, लोग नीचे उतरते होंगे या नहाते होंगे, उसको बाहर वो कर दिया जाता था। यहाँ पर रूम्स भी बनाए हुए थे, और छोटे छोटे आप नहीं देख पा रहे होंगे, रूम्स के ही ऊपर की दीवार आपको दिख रही है। ओके, चलिए, जनरली हाउसेज वर ईदर 1 और 2 स्टोरीज हाई, बहुत मल्टी स्टोरी हाउसेज नहीं थे, या तो एक मंजिला नीचे नीचे ही बने हुए, या फिर बस उसके ऊपर एक बिल्डिंग बना दी। 2 स्टोरी हाउसेज थे विद रूम्स बिल्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड, एक बीच में आंगन होता था खुला हुआ बिल्कुल, उसके चारों तरफ जो है वो रूम बने हुए होते थे, खाली जगह, घर में आपने एंटर किया, यहाँ पे रूम 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 ऐसे। मोस्ट हाउसेज हैज़ अ सेपरेट बेदिंग एरिया, सभी में बाथरूम्स अलग थे उस टाइम पर भी, 47,000 ईयर्स अगो भी घर में, घर के अंदर जो है बाथरूम्स हुआ करते थे। एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर, कई घरों में कुएं भी खोदे हुए थे जिससे कि वहीं से पानी ले ले, दूर ना जाना पड़े। मैनी ऑफ दीज सिटीज़, बहुत सारे जो शहर थे, हैज़ कवर्ड ड्रेन्स, उनमें जो ड्रेनेज थी, नालियाँ थी, वो कवर्ड थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट, देखिए इन स्ट्रेट लाइन्स, देखिए कि कितने अच्छे से सीधी लाइनों में इनको बिछाया गया है। ड्रेनेज सिस्टम आई थिंक नीचे पिक्चर दी हुई है, स्ट्रीट या ड्रेन, ये रहा देखिए, ये है घर के पीछे की नालियाँ, है ना, और ऊपर से कवर्ड भी थी, ये देखिए कवर किया हुआ है, यहाँ से जो पानी जाएगा। ओके, अब तो ये इतने 4700 ईयर्स अगो के बाद इसको जब खोदा गया तब ये ऐसे निकली है, तब तो बहुत अच्छे वो रहे होंगे। अब तो बहुत सारी ईंटें टूट गई, मिट्टी इनके ऊपर इतने सालों तक पड़ी रही, कैसे वो हटाया गया, कुछ हटाने में भी टूट फूट हो जाती है, तभी ऐसा दिख रहा है। ओके, चलिए आगे। ऑल दो यू कैन नॉट सी इट, आपको शायद दिखाई न दे, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, ड्रेन जो थी, नालियाँ जो थी, ऐसी नहीं कि वो सीधी की सीधी थी, थोड़ा सा वो ढलान थी उनमें, जिससे कि पानी आसानी से बाहर जा सके। वेरी ऑफन, बहुत बार, ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इन टू बिगर वंस, छोटे घर के बाहर से छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती थी, फिर आगे एक बड़ी नाली होती थी, वो उसमें जाके मिल जाती थी। इस तरीके से ड्रेनेज को इंटरकनेक्ट किया गया था। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, क्योंकि ड्रेन्स कवर्ड थे पूरे, इंस्पेक्शंस होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम, वाओ, बीच बीच में भी लेकिन जगह छोड़ी हुई थी, ऐसा नहीं पूरा कवर कर दिया, बीच में कभी सफाई करनी हो, कुछ देखना हो तो बीच बीच में जगह छोड़ी हुई थी ताकि आप वहाँ पर देख सके और सफाई कर सके उसकी। ओके ओके, ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट
एट द सेम टाइम। तीनों ही चीज़ें, कैसे घर बनेंगे, कैसे ड्रेनेज सिस्टम होगा, कैसी सड़कें होंगी, बैठ के बहुत अच्छे से प्लानिंग करके तब शहर बसाए गए थे। बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि ये कुछ पता नहीं कि क्यों सब कुछ ख़त्म हो गया। कई बार बोला जाता है कि शायद बाढ़ आई तब सब खत्म हो गया, या फिर कहीं से बाहर के किसी कंट्री से लोग आए जिसकी वजह से हमने सबको नष्ट कर दिया, ये ख़त्म हो गया, फिर हम लोग काफ़ी पीछे चले गए। नहीं तो उस टाइम के जो अगर शहर थे इंडिया में, अगर देखा जाए, बहुत डेवलप थे, और अगर वही लोग चलते तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उसके बाद हो जाती। खैर, आगे आते हैं। लाइफ इन द सिटी, शहरों में ज़िंदगी कैसी थी लोगों की। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पन सिटी, जैसे शहर आजकल होते हैं, ऐसा नहीं कि सब जगह शहर ही थे, आसपास गांव में भी लोग रहते थे जो कि चीज़ों को उगाते थे, इकट्ठा करते थे, ये शहर अलग थे। हड़प्पन जो सिटी थी, जो शहर था, वो बहुत ही बिजी था। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। स्पेशली प्लानिंग के लिए कि कैसे शहर बसेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए लोग होते थे शहरों में। दीज वर प्रोबेबली ऑफ रूलर्स, वो रूलर्स थे वहाँ के, शायद वो राज करते हो शहर पे। किंगशिप शुरू हो गई थी तभी से, राजा तब भी होते थे, रूलर्स तब भी होते थे। इट इज़ लाइकली दैट रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मटीरियल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वॉन्टेड। ऐसा लगता है कि शायद से रूलर्स जो है लोगों को भेजते थे दूर दूर कि जाओ वहाँ से लेके आओ, मेटल लेके आओ कुछ, अगर उनको चाहिए कोई भी इम्पॉर्टेंट मेटल, धातु, लोहा वगैरह, प्रीशियस स्टोन, बहुत महंगे जो स्टोन्स होते थे, बहुमूल्य पत्थर, वो लेके आओ, और जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती थी अपने शहर को अच्छा दिखाने के लिए, वो लेने वहाँ पर भेजते होंगे उनको। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और वो शायद जो बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती चीज़ें होती थी, जैसे कि सोने के आभूषण या फिर चांदी, वो अपने पास रखते होंगे, और ब्यूटीफुल बीड्स या फिर बहुत सुंदर जो बीड्स होते हैं, मोती होते हैं, फॉर देमसेल्स, वो रूलर्स अपने लिए रखते होंगे। एंड देवर स्क्राइब्स, वहाँ पर स्क्राइब्स भी थे, जिसको आप, जो लोग लिखते हैं, है ना, वो भी वहाँ पर थे। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, जिन लोगों को पता था कि कैसे लिखा जाता है। हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, वो वहाँ पर जो सील है वो बनाते थे, मोहर जिसे आप कहते हैं, मोहर जैसे आजकल पैसे चलते हैं, पहले मोहर चलती थी। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटीरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, और शायद उन्होंने लिखा भी हो चीज़ों पे, कहीं कुछ चीज़ें जो शायद बचा ना हो, अभी हो सकता है पत्तों पे लिखा हो कुछ चीज़ें, मोहर बच गई क्योंकि मेटल की थी, ख़राब नहीं हुई, लेकिन शायद से उन्होंने और भी जगह लिखा हो जो सर्वाइव नहीं कर पाया। बिसाइड्स, इसके अलावा, देयर वर मेन एंड वुमेन, शहरों में ऐसे मेन एंड वुमेन थे। क्राफ्ट पर्सन्स भी थे, जो क्राफ्टिंग का काम करते थे, कुछ बुनते थे, कुछ अलग अलग चीज़ें बनाते थे। मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, अलग अलग जो चीज़ें बनाते थे, इधर इन देयर ओन हाउस, या तो घर में बनाए, या फिर स्पेशल वर्कशॉप्स भी होती थी कि यहाँ पे जाके आपको ये चीज़ बनानी है। पता कैसे लगा, जब खुदाई की गई तो एक शायद से पार्ट ऐसा मिला होगा जहाँ पर उन्हें बहुत सारी कटी हुई लकड़ी मिली हो, या फिर कुछ ऐसे औजार मिले हो, तो पता लगता है कि शायद ये वो जगह थी जहाँ पर लोग दूर दूर से आके, मतलब चीज़ें बनाया करते थे। स्पेशली वर्कशॉप होती थी, घर में ही बनाते ऐसा ज़रूरी नहीं था। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल, लोग दूर दूर जाते थे, वहाँ से रॉ मटेरियल लेके आते थे। एंड परहैप्स स्टोरीज, और शायद कहानियाँ भी वहाँ की आके बताते हो कि वहाँ पे तो ऐसा है, ऐसे शहर बना है, फिर वो चेंजेस लोग अपने शहरों में भी करते हो, वहाँ के जो रूलर्स हैं। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। टेराकोटा एक टाइप की क्ले होती है, मिट्टी, चिकनी मिट्टी जिसे आप कह सकते हैं, रेड कलर की होती है, थोड़ी सी ब्राउनिश रेड कलर की, जिसको कि बहुत अच्छे से जो है बेक करके तब बनाया जाता है। अ टाइप ऑफ फायर्ड क्ले जिसको हम कहते हैं। ओके, तो उसके बने हुए कुछ खिलौने भी मिले हैं, अगर आपको शायद ये देखिए नीचे दिखाई हुई है, शायद बच्चे उनसे खेलते होंगे, है ना। ये देखिए ये बनाए हुए हैं अलग अलग जो एनिमल्स हैं आपके, उनको भी क्राफ्ट पर्सन ने बनाया होगा, जो लोग होंगे खरीदते होंगे, उनके बच्चे इनसे खेलते होंगे। ये एक मोहर आपको दी हुई है, एक हड़प्पन सील है, इसके टॉप पे जो साइन है ऑफ द सील आर ऑफ द अ स्क्रिप्ट, ये किसी उसमें लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो डिसिफर नहीं हो पाई है, लोग पढ़ नहीं पाए हैं उसको, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे, अगर पढ़ पाए तो शायद से बहुत सारी चीज़ें और जान पाएंगे हम उसके बारे में। ये अर्लीस्ट राइटिंग थी हमारे यहाँ पे, इस तरीके से लोग लिखते थे। सेकंड में यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि ओके, टेराकोटा टॉयज। चलिए आगे आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द सिटी, शहरों में कौन कौन लोग रहते थे। शहरों में रूलर्स रहते थे, किसान वगैरह शहर में नहीं रहते थे, वो आसपास के गांव में बसे हुए होते थे।
तो रूलर्स रहते थे, क्राफ्ट पर्सन रहते थे जो अलग अलग चीज़ें बनाते थे, जो उनके आर्किटेक्चर को जो डिज़ाइन करते थे, कैसे प्लानिंग करनी है वो लोग रहा करते थे। मेन एंड वुमेन जो क्राफ्टिंग का काम करते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, वो रहते थे। ये लोग शहरों में रहते थे और बड़ा ही बिजी प्लेस था, गाँव से लोग या फिर दूर दूर से लोग आके, या फिर ये भी डिस्टेंस प्लेसेस पर जाते थे, चीज़ें खरीद के लाते थे और वहाँ की कहानियाँ भी बताते थे। Were any of these people listed as living in villages such as मेहरगढ़? मेहरगढ़ हमने पिछले उसमें पढ़ा था, पहले के जो वो थे अर्लीस्ट जहाँ पर लोगों ने चीज़ें उगाना शुरू की थी, वहाँ पर मेहरगढ़ में था वो, जम्मू एंड कश्मीर, अगर आपको याद हो सेकेंड चैप्टर में। तो क्या मेहरगढ़ में ऐसे लोग थे? बिल्कुल नहीं। वहाँ पर तो अर्लीस्ट ह्यूमन थे जिन्होंने स्पेशली ग्रोइंग शुरू की थी। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी इतना ही समझते हैं चैप्टर को, जो रिमेनिंग चैप्टर है वो दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अर्लीस्ट कैसे सिटी स्टार्ट हुई ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, बाकी शहरों में क्या होता था इसको नेक्स्ट उसमें हम लोग कवर करेंगे। ओके, थैंक्स अगेन।